हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं नॉलेज एंड कैरिकुलम। देखिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में इस नॉलेज एंड कैरिकुलम को जो है आपका सेकेंड ईयर में रखा गया है। ठीक है ना। वैसे तो जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपका अवध यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि यह मतलब इस दोनों यूनिवर्सिटी में आपका ये पेपर जो है जरूर है उसमें। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में है। तो आप चाहे जहां पढ़ रहे हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में है, और चाहे जिस ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या फिर सेमेस्टर वाइज ही क्यों ना आपका सिलेबस, अगर आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में अगर आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है, यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ लघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है ना। अब तक जो भी वीडियो बने थे उसमें लघुत्तरी प्रश्न को देखा गया था। अब क्या करेंगे, हम लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है ना, ताकि चीजें और भी क्लियर हों और एक अच्छा नंबर जो है अपने एग्जाम में आप आसानी से ला सके। तो वीडियो डेली जो है आपको शाम 7 बजे मिलती है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आप वीडियो को मतलब शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको आसानी से मिल सके। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? पहला लघुत्तरी प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। काफी बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं। प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए कि एक अच्छी किताब जो होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, लिखा गया है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भैया, जो एक बढ़िया किताब होती है उसमें जो विशेषताएं होती हैं वो कुछ निम्न विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। भैया, जो भी विषय वस्तु आप अपनी किताब में डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो बालकों का मानसिक स्तर देख करके, भैया किस लेवल के जो बच्चे हैं उस लेवल का डेटा क्या है, उस लेवल का जो है आप विषय वस्तु उसमें डालिए, प्रस्तुत करिए। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विषय वस्तु का संगठन जो है तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक है। भैया, जो विषय वस्तु जो आप बना रहे हैं उसमें जो तमाम प्रकार की चीजों का संगठन होता है वो तार्किक यानी लॉजिकल रहे और मनोवैज्ञानिक रहे, ताकि लोगों को डेली लाइफ से जो है उदाहरण समझाया जा सके, दिए जा सके। ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण किया जाए। या जो भी विषय, जिस भी टॉपिक पे आप अपना डेटा बना रहे हैं, जो भी विषय है आपका, उस विषय को व्याख्या के द्वारा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के द्वारा, स्पष्टीकरण के द्वारा और उदाहरण के द्वारा जो है आदि की सहायता से उस विषय को सरल बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि उसमें डेटा जो है एकदम सरलतम रूप में लिखा रहे। एक अच्छी किताब की पहचान यही होती है। ठीक है ना, एक अच्छी किताब की विशेषता यही होती है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? भाषा शैली में सरलता रहे, स्पष्टता रहे, मौलिकता एवं प्रवाहशीलता दिखाए। कहने का मतलब, जो आपका भाषा शैली, जो भाषा जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है वो सरल भाषा रहे। इतना टफ टफ वर्ड ना डाल दिया जाए कि भैया जो बालक हैं उनको समझ में ही ना आए, जो विद्यार्थी हैं उनको समझ में ही ना आए। तो सरल भाषा का प्रयोग जो है इसमें होना चाहिए और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना, एक अच्छी किताब में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। भैया, ऐसी किताब हो, इतनी सरल तरीके से बनाई जाए ताकि विद्यार्थी जब उसको स्वयं पढ़े ना तो उनकी रुचि उसमें विकसित हो। ठीक है ना, ऐसी क्षमता रखने वाली बुक चाहिए, ऐसी क्षमता रखने वाली पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट आपसे लूंगा जरा कि भैया चैनल को जो है सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए अगर नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप करिए ताकि जब भी वीडियो पड़े सबसे पहले आपको वीडियो आसानी से मिल जाए, आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े और एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप लोग करके आए। ठीक है। और शेयर इसलिए करिए जो भी जरूरतमंद है, ताकि उनके पास यह वीडियो पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट भैया आपका क्या है कि अन्य लेखकों, ठीक है ना, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट और विश्वसनीय एवं वैध। भैया जो भी लेखक, जो भी विद्वान, जो भी जहाँ से जो संदर्भ लिया गया है वो सारी चीजें स्पष्ट रहें और विश्वसनीय एवं वैलिड हो, वैध हो, ठीक है ना, ताकि चीजें ओरिजिनल चीजें रहें, ठीक है, मान्य रहे। मुख्य पृष्ठ मुख्य पृष्ठ जो है सचित्र, आकर्षक एवं स्वदेश्य हो। भैया जो आपका जो पहला पेज होता है, मुख्य पृष्ठ जो होता है, काफी ज्यादा आकर्षक दिखे, अच्छा देखने में दिखे, ताकि बच्चे जो है उसकी तरफ आकर्षित हो। मुद्रण स्वच्छ एवं शुद्ध, मुद्रण जो है स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट हो। भैया जो मुद्रण दिया, जो लिखा गया उसमें साफ साफ लिखा रहे, शुद्ध शुद्ध लिखा रहे और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कि भैया आकार जो है सुविधाजनक रहे, किताब का जो आकार रहे वो क्या रहे, सुविधाजनक रहे। ये नहीं बहुत हैवी किताब बना दी है, ठीक है ना, बड़ी आकार में बड़ी हो गई, बस्ते में ही ना आए, ठीक है, बच्चों के इस तरीके में आकार उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे, अध्यायों के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमताओं के अनुरूप रखें। भैया जो बालक है उनकी क्षमता के अनुसार जो अध्याय है, जो पाठ है, उनका आकार बनाया जाए। या नहीं बालक छोटे छोटे हैं और अध्याय बना दिए 10 पेज का एक अध्याय, 20 पेज का एक अध्याय बना दिए, ज्यादा डेटा डाल दिया जाए उसमें, तभी बच्चों को समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप है। भैया जो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो शिक्षण उद्देश्य से एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भैया, 12वां पॉइंट, कि विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल रहे। कि भैया जो विषय वस्तु जो है वह संबंधित किससे रहे, जो आधुनिक घटनाएं हो रही, ठीक है ना, हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उसमें जो तथ्य होते हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं समाज में, उन सारी चीजों से संबंधित रहे, उन सारी चीजों पर बल दिया जाए, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या, विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखा चित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण भी रहे। भैया जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट है, जिस तरीके से उसमें कंटेंट डाला गया है, ठीक है ना, उसके अनुसार अगर चित्र की जरूरत पड़ रही है तो चित्र, मानचित्र की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ मानचित्र भी रखा जाए, या फिर रेखा चित्र की जरूरत पड़ रही है तो रेखा चित्र के माध्यम से भी चीजों को क्या किया जाए, आसानी से समझाया जाए। इन सारी चीजों का प्रस्तुतिकरण रहे उस किताब में, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देश नियमावली आदि का समावेश है। यानी भैया विषय सूची बढ़िया से बनी रहे, आपका शब्दावली रहे, संदर्भ ग्रंथ सूची रहे, ठीक है ना, निर्देश और नियम भी बढ़िया तरीके से उसमें सारी चीजों का समावेश होना चाहिए, तब एक अच्छी किताब मानी जाएगी, ठीक है। चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण है। भैया ऐसी बुक रहे कि लोगों को चिंतन करने में जो है आगे बढ़ाए, लोगों को जो समझने की क्षमता है उसको विकसित कर सके और नए नए विचारों को जो है उसमें प्रस्तुतिकरण है बुक में, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्नों का समावेश। भैया जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब अध्याय का अंत हो जाए, तो उस अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं हल करने वाले, स्वयं को मूल्यांकन करने वाले जो है अभ्यास प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए, ताकि पूरी किताब पढ़कर बच्चे लास्ट में उसका उत्तर दे सकें, जो प्रश्न रहे, जो अभ्यास रहे, उनको आसानी से सॉल्व कर सके, उनको हल कर सके। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो मैं फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।